नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। जिसका डर था वही हुआ। शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी गई है। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने अभी शेख हसीना को आज के दिन में फांसी की सजा सुना दी है, मतलब कि मौत की सजा सुना दी है। अब बांग्लादेश में आज शेख हसीना को लेकर के फैसला आना था। ये फैसला इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था जिसको लेकर के वहाँ पर शेख हसीना के जो समर्थक हैं ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनको पता था कि भाई मौत की सज़ा सुनाई जाएगी, क्योंकि इसमें जो आरोप लगाए गए थे वो आरोप काफ़ी ज़्यादा गंभीर थे। इसको लेकर के मैंने आज से 3 दिन पहले आपको वीडियो दी थी। आप अगर देखोगे यूट्यूब पर जा करके तो मैंने उसी दिन आपको बता दिया था कि शेख हसीना को फांसी की सज़ा हो सकती है। 3 दिन पहले मैंने आपको वीडियो दी थी और हुआ भी यही आज। आप देख सकते हो तमाम आर्टिकल आज इस पर यहाँ पर न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश मिलेंगे आपको। शेख हसीना सेंटेंस टू डेथ इन बांग्लादेश। इसके अलावा शेख हसीना देखिए आफ्टर डेथ सेंटेंस इन बांग्लादेश। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं है कि शेख हसीना को मौत की सज़ा सुना दी गई, ये तो सबको पता था। क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि शेख हसीना तो भारत में है, तो क्या शेख हसीना को भारत लौटाएगा बांग्लादेश को? क्योंकि बांग्लादेश अब लगातार डिमांड भी कर रहा है कि शेख हसीना को अब वापस दो, इनको यहाँ पर सजा हो गई है और इनको फांसी चढ़ाई जाएगी। इन पर मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी बताया गया है। अभी आज यानी 17 नवंबर को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल जो बांग्लादेश का है ICT, इसने फांसी की सजा सुनाई है और ये 15 महीनों से भारत में सेफ हाउस में है। 5 अगस्त 2024 को ये अपनी जान बचा करके बांग्लादेश से भारत आई थी। बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चल रहे थे, छात्र आंदोलन हुए और वो प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि इनको अपनी जान बचा करके भागना पड़ा आनंद फानंद में, सब कुछ छोड़ छाड़ करके। ये कहा जाता है कुछ लोगों के द्वारा इस्तीफा सौंप कर आई थी, कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है इस्तीफा इन्होंने नहीं दिया था। लेकिन फिलहाल के लिए तब से केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में, सलाहकार के रूप में ये वहाँ पर देख रहे थे मोहम्मद यूनुस। तब से यही हैं सर्वे सर्वा वहाँ के, मतलब अपने आप को ऑफिशियली नहीं कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री हैं, लेकिन सारी पावर इन्हीं के हाथ में है। ये केयर टेकर सलाहकार के रूप में, ये वहाँ एडवाइज़र के रूप में काम कर रहे हैं। इनका काम था कि वहाँ पर जल्द से जल्द चुनाव करवाएंगे, लोकतंत्र को ये जिंदा रखेंगे। अब ये जल्द से जल्द कराने के चक्कर में 18 महीने से ज़्यादा गुजार चुके हैं। मतलब आप समझो कि ये कह रहे हैं कि हम कराएंगे फरवरी में जाकर के चुनाव, और उसके अलावा एक जनमत संग्रह भी कराने की बात कर रहे हैं। उस पर भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था कि ये जनमत संग्रह भी कराएंगे और कानून में बड़े परिवर्तन करेंगे, उसके बाद ये चुनाव करवाएंगे। लेकिन फिर बात आ जाती है शेख हसीना का क्या। तो शेख हसीना पर जो फैसला आया है, ये फैसला इन पर लगे हत्या, अपहरण, टार्चर, फायरिंग के आदेश, मानवता के खिलाफ अपराध, इन सब पर है। तो ऐसे मुकदमों के कारण इनको फांसी की सजा सुनाई गई है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या भारत इनको लौटाएगा? ऐसा कोई प्रावधान है क्या दोनों देशों के बीच में? बिल्कुल है। भारत और बांग्लादेश के बीच में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी साइन हुई है। ये ट्रीटी 2013 में साइन हुई थी, जिसके तहत एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बेसिकली यही होता है कि एक देश के कोई अपराधी दूसरे देश में जिससे वो साइन हुआ रहता है ट्रीटी, उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, दे सकते हैं, मतलब उनके अपराधी को लौटा सकते हैं। आपने देखा बहुत सारे अपराधी जो हैं ऐसे ही बाकी देशों से लाए गए हैं। तो ऐसे में भारत और बांग्लादेश के बीच में 2013 में ये ट्रीटी साइन हुई थी और शेख मुजीबुर रहमान, उनकी हत्या के जो आरोपी थे, जो कि शेख हसीना के पिता थे, उनकी हत्या के जो आरोपी थे उनको भी 2020 में इसी ट्रीटी के तहत लौटाया गया था। भारत ने लौटाया था, भारत की जेलों में बंद थे। तो अब बात यही आती है कि क्या शेख हसीना को भारत लौटाएगा? इसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो कंडीशन नंबर 1 है कि अगर मान लो अपराध दोनों देशों में सेम अपराध माना जाता है, तब तो वहाँ पर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी काम करेगी। मतलब कुछ ऐसे क्राइम होते हैं जो एक देश में क्राइम होते हैं, दूसरे देश उसको क्राइम नहीं मानते हैं, होता है कभी कभी। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो हिजाब को लेकर के, अब ईरान वगैरह जो देश हो गए, वहाँ पर हिजाब मस्ट है कि हिजाब नेसेसरी है, भाई हिजाब पहन करके निकलना है औरतों को, ऐसे कुछ नियम है। और जो इसका पालन नहीं करता है उनको वो लोग सजा भी देते हैं। पुलिस तक लगाई जाती है जो देखे ये कि महिलाएं हिजाब पहन करके निकल रही हैं कि नहीं, बुर्का पहनी है कि नहीं। लेकिन भारत जैसे देशों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं, कोई नेसेसरी नहीं है कि नहीं बस महिलाओं को हिजाब पहनना ही चाहिए, मुस्लिम को। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे अपराध हो जो दोनों देश में अपराध माने जाएं। ऐसा ना हो कि एक देश में अपराध है दूसरे देश में अपराध नहीं है। तो यहाँ पर शेख हसीना के केस में ये वाला रूल तो अप्लाई होता है कि मतलब इन पर जो केसेस लगे हुए हैं हत्या के और मानवता के खिलाफ अपराध के, ये भारत में भी अपराध है, वहाँ पर भी अपराध है। कम से कम 1 साल की सजा हो। तो शेख हसीना को तो कई मामलों में उम्र कैद की भी सजा है, फांसी की भी सजा सुना दी गई है। तो आरोपी पर अरेस्ट वारंट जारी हो, अरेस्ट वारंट तो पहले से ही, पहले दिन से ही जारी है इन पर। तो ये तीनों ही क्राइटेरिया तो पूरी कर रही हैं शेख हसीना। तो क्या भारत इनको लौटाएगा? क्या रोक सकता है? हाँ, रोकने के भी प्रावधान है। रोकने के भी प्रावधान है। अगर भारत 2 कंडीशन में रोकना चाहे तो रोक सकता है, मतलब शेख हसीना को लौटाने से मना कर सकता है।
वो दो कंडीशन कौन कौन सी हैं? पहला कि मुकदमा राजनीति से अगर प्रेरित लगे। शेख हसीना के केस में यही है। शेख हसीना भी खुद कहती आई हैं कि ये पूरा का पूरा जो केस हम पर चलाया जा रहा है ये पूरा का पूरा राजनीति से प्रेरित है। यहाँ पर निष्पक्ष तरीके से न्याय नहीं आया है। जो जजेस हैं वो सब पेड हैं, इन्हीं के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। जजों की नियुक्ति के ऊपर भी उन्होंने बताया है, सवाल उठाया है। यहाँ तक कि यूएन ने भी कह दिया था, यूएन ने भी सवाल उठाया था कि ये जो है प्रक्रिया, जो इनका न्याय दिलाने की प्रक्रिया है, ये राजनीति से प्रेरित लगती है। तो भारत ये मुद्दा लेकर के शेख हसीना को लौटाने से मना कर सकता है। दूसरा रास्ता, मुकदमा अगर ईमानदारी से नहीं चला हुआ है तब भी ऐसा कर सकता है। देखिए, ट्रीटी के आर्टिकल 8 में ये कहा गया है कि आरोपी की जान को अगर खतरा लग रहा है, अगर ऐसा लग रहा है कि यहाँ से छूटेगा आरोपी और वहाँ जाएगा, उसको मार दिया जाएगा, भीड़ के द्वारा, मॉब के द्वारा या किसी भी प्रकार से राजनीति करके या जेल में मार दिया जाएगा, तब भी भारत उसे लौटाने से मना कर सकता है। हालांकि यहाँ पर तो इनको मौत की सजा ही मिल गई है, तो मरना ही है, लेकिन वो कानूनी ढंग से मरेंगी या फिर हो सकता है इंसल्ट करके मारा जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शेख हसीना के जो परिवार वाले थे उनको सीढ़ियों पर काट करके मारा गया था, गोलियों से भून दिया गया था घर में घुस करके, तो वो तो इंसल्ट टाइप का हुई। अगर एक प्रकार से कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको फांसी की सजा दी जाती तो वो अलग बात होती। तो यहाँ पर अगर आरोपी की जान को खतरा लगता है तो वहाँ पर भी भारत लौटाने से मना कर सकता है। निष्पक्ष ट्रायल अगर नहीं जिला है, ट्रिब्यूनल का उद्देश्य न्याय नहीं है बल्कि राजनीतिक है, तब भी भारत प्रत्यार्पण करने से मना कर सकता है। तो ये दो कारण हैं जिससे भारत करने से प्रत्यार्पण मना कर सकता है। अब ट्रिब्यूनल के गठन, जजों की नियुक्ति, इन पर यूएन ने सवाल उठाए ही हैं। हसीना को अपना पक्ष रखने के लिए वकील ही नहीं मिला है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक जजों पर भी सरकारी दबाव बताया गया है और 1400 मौतों की जांच पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन चिंता जता चुके हैं। ये सब कंडीशन तो है वहां पर, लेकिन इसके बावजूद उनको फांसी की सजा सुनाई गई है। अगर मान लो भारत लौटाने से मना कर देता है तब क्या होगा, इसको भी जानेंगे। पहले मोटा मोटा एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये मोहम्मद यूनुस करना क्या चाह रहे हैं। एक्चुअल में अब इन पर प्रेशर पड़ रहा है कि चुनाव जल्द से जल्द करवाओ। भैया 1.5 साल से ज्यादा हो गए हैं, चुनाव करवाओ। कब से तो तुम ही प्रधानमंत्री बन करके बैठे हुए हो, ऐसे में लोकतंत्र का क्या होगा, लोकतंत्र की बहाली का क्या होगा। तो अब इनको चुनाव कराना है, लेकिन चुनाव से पहले ये चाहते हैं कि आवामी लीग पूरी तरीके से खत्म हो जाए। आवामी लीग पर ये ऑलरेडी बैन लगा करके बैठे हुए हैं। आवामी लीग शेख हसीना की पार्टी का नाम है, तो उस पर बैन लगा करके बैठे हैं। अब शेख हसीना जो उनकी लीडर हैं उनको चाह रहे हैं उससे पहले फांसी हो जाए, यानी पूरा पूरा विपक्ष ही खत्म हो जाए, उसके बाद ये चुनाव कराएं और एक तरफा अपनी तरीके से जीत हासिल करवा लें। अपने मन मुताबिक पार्टी या जिसको चाहते हैं बनाना वो पपेट की सरकार बना लें। ये खुद पपेट है अमेरिका के और ये चाह रहे हैं इनका कोई पपेट, या कहें एक प्रकार से अमेरिका का ही कोई पपेट, ये बैठ जाए बांग्लादेश की गद्दी पर। इसके लिए अब ये कह रहे हैं कि जनमत संग्रह करवाएंगे और जुलाई चार्टर लॉन्च करेंगे। जुलाई चार्टर क्या है इसको समझिए, इसको भी मैंने आपको बताया था। जुलाई चार्टर में 4 बड़े बदलाव करने की बात की गई है कि जुलाई चार्टर लागू करेंगे जनमत संग्रह से और उसमें बड़ा परिवर्तन करेंगे वहां के संविधान में। इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें 4 पॉइंट पर फोकस रहेगा कि चुनाव निष्पक्ष हो, इसके लिए वहां का जो चुनाव आयोग है उसमें सुधार किया जाएगा। सेना न्यायपालिका इनकी की भूमिका सीमित की जाएगी, सेना की भी भूमिका सीमित होगी, न्यायपालिका की भी भूमिका लिमिटेड होगी। भ्रष्टाचार, मानवाधिकार पर नई नीतियां लागू की जाएगी। हसीना पर बैन ये जारी रहेगा या हटेगा, अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं आया है, मतलब तब तक तो ये निपटा ही दिए रहेंगे, फांसी ही लगा दे रहेंगे। खैर, अब यहाँ पर मोहम्मद यूनुस ने ये जुलाई चार्टर जो है ये इंट्रोड्यूस किया था 17 अक्टूबर के टाइम पर। अब 24+ पार्टियों ने इसको समर्थन भी दे दिया वहाँ पर। जुलाई चार्टर ये जनमत संग्रह से लागू करेंगे। जनमत संग्रह मतलब कि पब्लिक से पूछा जाएगा उनकी राय हाँ या ना में, और उसके बाद अगर पब्लिक हाँ कहती है तो जुलाई चार्टर लागू कर दिया जाएगा। जनमत संग्रह एक कानूनी प्रक्रिया है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ये कई देशों में होती आई है। भारत ने भी इसका उपयोग किया है। भारत इसी के तहत सिक्किम को भी शामिल किया था जनमत संग्रह करवा करके, है ना। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और मद्रास के बीच भाषाई सीमा का निर्धारण भी किया गया था। इसके अलावा जब हम लोग जूनागढ़ रियासत को मिलाए थे उस टाइम पर भी जनमत संग्रह कराया गया था। तो जनमत संग्रह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, तो लेकिन अगर लोकतांत्रिक ढंग से की जाए तो। अब यहाँ देखना होगा कि बांग्लादेश में ये जुलाई चार्टर लागू होता है कि नहीं। अब एक और सवाल आता है कि अगर मान लो भारत इसको लौटाने से, शेख हसीना को बांग्लादेश को लौटाने से मना कर देता है, तब क्या होगा। इस केस में भी 2 कंडीशन आएंगे। इस केस में भारत से बांग्लादेश के रिलेशन तो बिल्कुल खराब हो जाएंगे। जो भी रही सही कसर है, वैसे भी रिलेशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, निचले स्तर पर है, लेकिन जो भी रहा सहा है वो भी खराब हो जाएगा। हो सकता है स्ट्रेटेजिक शिफ्ट देखने को मिले, मतलब बांग्लादेश खुल करके चाइना और पाकिस्तान के सपोर्ट में आने लगे। और जैसे कि आप देख रहे हो कि चिकन नेक वाला मामला अपना बना रहता है, मुद्दा वहाँ पर गर्म रहता है।
बांग्लादेश कई बार उस पर अपना माहौल बना ही रहा है कि ग्रेटर बांग्लादेश का मैप कभी जारी कर देता है, कभी ग्रेटर बांग्लादेश वाला बुक छपा करके मैप सबको बांट रहा है बड़े बड़े उसको। मैंने इस पर भी आपको वीडियो दी थी। तो ये सब कंडीशन, ये सब दिक्कतें आती है, मतलब कि वो रिलेशन ख़राब करने का धमकियां भी देता है कि पूर्वोत्तर पर हम कब्जा कर लेंगे, या फिर यहाँ पर पाकिस्तान को एंट्री दे देंगे, चाइना को एंट्री देंगे अपने देश में, यहाँ पर घुसपैठ बढ़ाएंगे, उन लोग का एयर बेसेस बढ़वाएंगे। तो भारत पर प्रेशर डालने की बात करता है, और अगर भारत नहीं लौटाता है तो ये दो कंडीशन से भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा। खैर, इनके कोशिश से भारत लड़ने वाला तो है नहीं, लेकिन अब देखना यह होगा कि आगे भारत क्या करता है, भारत शेख हसीना को लौटाता है कि नहीं लौटाता है। लेकिन वहां पर हिंसा तो भड़क चुकी है, और हिंसा बहुत बुरी तरीके से भड़क रही है, बांग्लादेश पूरा जल रहा है। अब जो भी अपडेट आएगी मैं आपको अपडेटेड वीडियो दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी साथियों के साथ। मैंने कोशिश किया है आपको डिटेल से सारा कुछ कंटेंट समझाने का। इसकी पहले की भी वीडियो अगर नहीं देखे हो तो उसको भी जाकर के देख लेना, उसमें भी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।